हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक ही कंप्यूटर एक लैपटॉप पर ये दो ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल उबुंटू और विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 को आप एक ही सिस्टम पर यूज़ कर सकते हो, ड्यूल बूट बना सकते हो। आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कैसे हम ड्यूल बूट बनाते हैं उबुंटू एंड विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 को। कई बार क्या होता है कि हमारा काम दोनों पे रहता है, उबुंटू को भी यूज़ करते हैं हम और या हम विंडोज़ को यूज़ करते हैं। तो दोनों आप ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करना चाहते हो एक ही सिस्टम पर, तो कैसे आप ड्यूल बूट बना के इन दोनों को यूज़ कर सकते हो। आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हो। बिना वक्त गवाए वीडियो शुरू करते हैं। सो वेल फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। सबसे पहले हमको क्या करना है, जो उबुंटू की ISO इमेज है, डिस्क इमेज है, ISO फाइल है, वो डाउनलोड करनी है। कोई भी एक ब्राउजर हो आप ओपन करेंगे, सिंपली ब्राउजर पर आप टाइप करेंगे उबुंटू डाउनलोड। ये टाइप करके आपने सिंपली सर्च करना है। सबसे ऊपर उबुंटू की वेबसाइट मिल जाएगी, आपने उस पर चले जाना है। यहाँ पर डेस्कटॉप वाला आपने सेलेक्ट करना है, डाउनलोड उबुंटू डेस्कटॉप। यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, इंटेल और AMD 64 आर्किटेक्चर, ARM 64 आर्किटेक्चर्स। तो आपने इंटेल एंड AMD वाला करना है, क्योंकि मोस्टली जो हमारा सिस्टम होता है वो इंटेल या AMD में होता है। तो इसका जो साइज़ है 5.9 GB का है। सिंपली यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है आपने। थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग उबुंटू। डाउनलोडिंग आपकी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। अगर नहीं होती तो डाउनलोड नाउ पे क्लिक करके आप डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे, यू कैन सी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसका जो साइज़ है 6.1 GB ISO इमेज का साइज़ है। ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं यहाँ इसको स्टॉप कर देता हूँ एंड यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ इसकी जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है उबुंटू की, वो यहाँ चेक कर सकते हो आप। सिस्टम रिक्वायरमेंट में 2 GHz ड्यूल कोर प्रोसेसर चाहिए या उससे ऊपर, 6 GB का सिस्टम मेमोरी चाहिए आपकी, 25 GB फ्री हार्ड डिस्क स्पेस चाहिए और एक USB पोर्ट चाहिए या DVD ड्राइव फॉर इंस्टॉलर मीडिया एंड इंटरनेट कनेक्शन इज हेल्पफुल। सो ये आपको चाहिए होगा। C ड्राइव में 25 GB का स्पेस आपकी ड्यूल बूट बनाने के लिए या उससे ज़्यादा, 6 GB रैम और 2 GHz का आपका प्रोसेसर। उबुंटू डाउनलोड कर लिया है, उसके बाद आपने यहाँ पर रूफूस डाउनलोड करना है पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के लिए। तो सिंपली यहाँ पर आप टाइप करके रूफूस, ओपन सोर्स टूल है पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के लिए। सबसे ऊपर इसकी वेबसाइट मिलेगी, क्रिएट बूटेबल USB ड्राइव्स द इजी वे। इस पर आपने चले जाना है, स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर लेटेस्ट जो वर्जन है लिंक में आपको मिलेगा, सिंपली आपने उस पर क्लिक करना है, स्टैंडर्ड। ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, राइट क्लिक करेंगे विंडोज़ आइकन पर। अभी आप चेक करिएगा आपकी C ड्राइव में कितनी स्पेस है। राइट क्लिक करेंगे विंडोज़ आइकन पर, यहाँ पर डिस्क मैनेजमेंट का ऑप्शन मिलेगा, आपने डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक करना है। डिस्क मैनेजमेंट आपका ओपन होगा। यहाँ पर आपका C ड्राइव में कितना स्पेस है, आपने यहाँ पर एक स्पेस को क्रिएट करना होगा, अनएलोकेटेड स्पेस जो ड्राइव होगा जिसमें हम उबुंटू इंस्टॉल करने वाले हैं। सिंपली आपने राइट क्लिक करना है, इस पर श्रिंक वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे। मिनिमम 25 GB हमको चाहिए होगी, लेकिन आपने उससे ज़्यादा रखनी है, अप्रॉक्सीमेटली उससे डबल रखनी है। 50 GB मिनिमम आप रखेंगे, एलोकेट करेंगे उबुंटू OS के लिए, क्योंकि इसमें आपने एप्लीकेशंस भी डालने हैं और कुछ डेटा भी डालना है। तो एक स्मूथ ऑपरेशंस के लिए उबुंटू आपके सिस्टम पे स्मूथली वर्क कर सके तो 50 GB इनफ रहेगा। आप ज़्यादा भी कर सकते हो, अगर आपके ड्राइव में ज़्यादा है, C ड्राइव में ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हो। वहाँ पर यहाँ पर आपने अमाउंट एंटर करना है, MB में करना होगा। जैसे 50 GB चाहिए तो यहाँ पर हम कैलकुलेटर खोलेंगे, जैसे हमको पता है 1 GB में 1024 MB होती है, तो 50 GB के लिए हमको 50 की मल्टीप्लाई करनी है 1024 से। सो ये एंटर करना है 51,200, श्रिंक एंटर द अमाउंट में 51,200। तो यहाँ पर हमारा 50 GB का एक अनएलोकेटेड स्पेस जो पार्टीशन है वो क्रिएट हो जाएगा। सो 50 GB यहाँ पर हमारी देख सकते हो वो अनएलोकेटेड स्पेस क्रिएट हो गई है। आपने इसको असाइन नहीं करना, कोई भी डेटा अनएलोकेटेड रखना है, क्योंकि जब हम उबुंटू को इंस्टॉल करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इसको डिटेक्ट कर लेगा और इसमें वो इंस्टॉल हो जाएगा आपका।
तो मेक श्योर आपने जिस में आपकी विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 इंस्टॉल है उसी में से आपने स्पेस को निकालना है, ये पार्टीशंस को क्रिएट करना है। अलग पार्टीशंस में या अलग ड्राइव में नहीं करना, जिसमें आपकी करंट विंडोज़ है उसी में आपको इंस्टॉल करना है, क्योंकि उसी में आपकी जो बूट मैनेजर है, बूट लोडर है, वही इंस्टॉल होगा। जब भी हम बूट कराएंगे तो वहाँ पर ऑप्शन आएगा सेलेक्ट करने के लिए उबुंटू या विंडोज़ का, ठीक है, विंडोज़ बूट मैनेजर का। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक और सेटिंग्स करनी है। आप कंट्रोल पैनल ओपन करिएगा, यहाँ पर आपने जाना है सिस्टम एंड सिक्योरिटी में, एंड पावर ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेगा। यहाँ पर जाना है चूज व्हाट द पावर बटन्स डू, इस पर क्लिक करेगा। एंड यहाँ पर चेंज सेटिंग डेटा करंटली अनअवेलेबल, इस पर क्लिक करेगा। एंड यहाँ पर आप एक ऑप्शन मिलेगा टर्न ऑन फास्ट स्टार्टअप रिकमेंडेड, ये आप इसको अनचेक कर देंगे। हमको फास्ट स्टार्टअप नहीं करना है, इस सेव चेंजेस पर क्लिक करेगा, क्लोज कर देगा। तो ये सेटिंग्स आपने करनी है। अब उसके बाद आपने उसको रन करना है, उसको ओपन करके पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के लिए। तो यहाँ पर पेन ड्राइव में इंसर्ट कर देता हूँ अपने सिस्टम में। मिनिमम 8 GB की पेन ड्राइव आपकी चाहिए होगी इसको बूटेबल बनाने के लिए। यू कैन सी यहाँ पर पेन ड्राइव मैंने लगा दी है, इसमें कोई भी डेटा आपका नहीं होना चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर हम डाउनलोड में आते हैं और जो रूफूस हमने डाउनलोड किया था उसको आपने रन करना है। जैसे राइट क्लिक करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, इसको ओपन करना है। परमिशन के लिए पूछेगा, येस कर देगा। डू यू वांट टू अलाउ रूफूस टू चेक द एप्लीकेशंस अपडेट ऑनलाइन, सो येस कर देगा। रूफूस ओपन होगा ऑटोमेटिकली। ये डिवाइस में आपकी जो पेन ड्राइव है वो डिटेक्ट कर लगा, एक बार आप वेरीफाई कर लीजिएगा कि आपकी पेन ड्राइव इसने सही सेलेक्ट किया या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर बूट सिलेक्शन में सेलेक्ट पे क्लिक करके जो हमने उबुंटू की ISO इमेज को डाउनलोड किया था वो आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पर ये मैंने सेलेक्ट कर ली है। पार्टीशन स्कीम में ये ऑटोमेटिकली आपकी MBR सेलेक्ट करेगा, तो आपने यही रहने देना है MBR, ठीक है। ऑल्दो आपका जो सिस्टम है वो GPT पार्टीशन को सपोर्ट करता है, बट आपने इसको MBR रहने देना है, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती है उबुंटू के लिए। उसके बाद ये एक पॉपअप आएगा DFX अपडेट अवेलेबल, इसको आप येस कर देंगे। एंड यहाँ पर और भी कोई चीज़ आपने चेंज नहीं करनी है, जस्ट स्टार्ट पे क्लिक करना है। और ये पूछेगा राइट इन ISO इमेज मोड, तो जो रिकमेंडेड है वो आप सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। वार्निंग देगा डेटा को रिमूव करने के लिए जो आपकी पेन ड्राइव में है, ओके करेंगे। पेन ड्राइव बूटेबल बनना स्टार्ट हो जाएगी। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट्स आपके लगेंगे डिपेंडिंग ऑन योर USB स्पीड। सो पेन ड्राइव हमारी बूटेबल बन चुकी है, क्लोज करेंगे। यू कैन सी उबुंटू के नाम से इसका नाम है जो हमने वहाँ पर नेम दिया था। और इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर ये उबुंटू की सारी फाइल्स मिलेगी जो बूट फाइल्स है यहाँ पर। तो अब जिसमें भी हमको उबुंटू को इंस्टॉल करना है, ड्यूल बूट बनाना है, उसमें हमको इंस्टॉल करना है। मैं इसी PC पे करने वाला हूँ, विंडोज़ 10 करंटली इस पर है। तो चलिए आगे का प्रोसेस हम कैमरे से रिकॉर्ड करके आपको दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ अपने लैपटॉप पर। पेन ड्राइव मैंने लगा दी है, यू कैन चेक। पेन ड्राइव हमने इंसर्ट कर दी है, यू कैन सी। नाउ अब हमको क्या करना है, देखो काफ़ी बार इशू आपको आ सकता है बूट कराने में। तो अगर आपका सिक्योर बूट इनेबल है, वो भी इशू करता है, तो आप एक बार सिक्योर बूट को बायोस से जाके डिसेबल कर दीजिएगा। कई बार वो बूट नहीं करने देता हमको पेन ड्राइव से। नाउ हमको सिस्टम को अपने रिस्टार्ट करना है और जो बूट मेन्यू की है वो हमको प्रेस करनी है। डेल के केस में जो होता है वो F12 होती है, लिनोवो में भी F12 होती है, किसी में F1 F2 होती है, एस्केप होती है, वो आप चेक कर लीजिएगा मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से, जिस भी ब्रांड का आपका सिस्टम है। गूगल पे आप सर्च कर सकते हो व्हाट इज़ द बूट मेन्यू ऑफ दिस लैपटॉप, तो वो वहाँ पर आ जाएगा। तो जैसे रिस्टार्ट होगा तो आपने F12 प्रेस करना है इन केस ऑफ लिनोवो एंड डेल। सी गाइस, यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा डेल में बूट ऑप्शंस में। तो यहाँ पर हमको अपनी जो पेन ड्राइव है वो सिलेक्ट करनी है। जैसे हमने सैंडिक्स की पेन ड्राइव यहाँ यूज़ कर रहे हैं, तो सैंडिक्स
जिस भी ब्रांड की आप पेन ड्राइव यूज़ करेंगे उसका नाम आ जाएगा यहाँ पर, वो आपने सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपनी पेन ड्राइव को सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर प्रेस करेंगे। अब जो हमारा सिस्टम है वो हमारी पेन ड्राइव से बूट होगा। यू कैन सी यहाँ पर आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे, ट्राई उबुंटू और ट्राई और इंस्टॉल उबुंटू सेफ मोड। तो फर्स्ट वाला आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो है ट्राई और इंस्टॉल उबुंटू। हमको उबुंटू को इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके ट्राई और इंस्टॉल उबुंटू फर्स्ट, एंटर प्रेस करेंगे। सी इट इज बूटिंग फ्रॉम द पेन ड्राइव। सो यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शंस आएंगे वो हमको फॉलो करने हैं एज इट इज। फ्रेंड्स, अगर कोई इशू आता है, स्टक हो जाता है बीच में या बूट नहीं होती, तो एक बार आप सिक्योर बूट को ऑफ कर सकते हो। मैं बताता हूँ कैसा आपने करना है इसको। अपने सिस्टम को आप रिस्टार्ट करेंगे या पावर बटन को प्रेस करके रखेंगे, फोर्सफुली रिस्टार्ट करना है और बूट मेन्यू में जाना है आपने, F12 प्रेस करके, इन केस ऑफ Lenovo एंड डेल। यहाँ पर आपने जाना है बायोस सेटअप में। UI डिफरेंट हो सकता है अलग अलग ब्रांड के लैपटॉप या सिस्टम का। यहाँ पर आपने जाना है सिक्योर बूट का एक ऑप्शन मिलेगा, सिक्योर बूट इनेबल। अगर ये आपका इनेबल है तो आप इसको यहाँ से अनचेक कर देना है, इसको सिक्योर बूट को। ठीक है, उसके बाद आप डिसेबल करके यहाँ से अनचेक करके ओके करेंगे। एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और मिलेगा, एडवांस बूट ऑप्शन। यहाँ पर बूट सीक्वेंस में आप ये SanDisk जो आपकी पेन ड्राइव है उसको आप इस तरीके से ऊपर कर दीजिएगा जिससे कि ये प्रायोरिटी पे सेट हो जाए। एंड यहाँ पर एक सेटिंग और है, अगर आपका रेड ऑन है ये सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे आप, SATA ऑपरेशंस ये रेड ऑन पर है तो आप इसको AHCI पे कर दीजिएगा सेट। यस करेगा, सेटिंग्स को अप्लाई करेगा, इनको सेव करेगा, ओके, देन एग्जिट करेगा। आप बूट कराएगा पेन ड्राइव से। SanDisk जो आपकी पेन ड्राइव है जो भी नाम की है वो आप सेलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेगा। यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जो है ट्राई और इंस्टॉल उबुंटू, एंटर प्रेस करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि लोगों पे स्टक हो जाता है, ये आगे नहीं बढ़ता या बूट नहीं होता हमारी पेन ड्राइव से, तो आप बायोस सेटअप में जाके कुछ सेटिंग्स होती है जो ये करनी होती है, जैसे कि रेड ऑन से AHCI पे सेट करना होता है, सिक्योर बूट को डिसेबल करना होता है और फास्ट बूट को डिसेबल करना होता है कंट्रोल पैनल से जाके, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है। सो आपकी प्रॉब्लम जो है वो फिक्स हो जाएगी। अगर स्टक हो जाता है लोगों पे या बूट नहीं होता है, वो प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी ये करने से। सिर्फ फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको ये इंग्लिश सेलेक्ट करना है, लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है अपनी, क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पर ये एक्सेसिबिलिटी इन उबुंटू, तो जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट। कीबोर्ड लेआउट के लिए पूछेगा, यहाँ आप इंग्लिश US सेलेक्ट कर सकते हो, क्लिक ऑन नेक्स्ट। कनेक्ट टू इंटरनेट, यहाँ से इंटरनेट से आप कनेक्ट कर लीजिएगा, वाईफाई से या इथरनेट से। अगर नहीं करना चाहते डू नॉट कनेक्ट टू द इंटरनेट, अगर नहीं है तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हो, नेक्स्ट। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एक इंस्टॉल उबुंटू। सो इसमें है ये नीचे देखोगे, इंस्टॉल उबुंटू अलोंग साइड योर करंट ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस शुड नॉट टेक टू लॉन्ग। सो यहाँ पर आपने फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अलोंग विद करंट ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब जो हमारा करंट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो विंडोज 10 या 11 है तो उसके साथ हमारा ये इंस्टॉल हो जाएगा। आपने ये वाला सेलेक्ट करना है, क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है आपने, इंटरेक्टिव इंस्टॉलेशंस, नेक्स्ट डिफॉल्ट सिलेक्शन। यहाँ आप ये चेक कर लीजिएगा, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हो तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी आपका इनेबल हो जाएगा। तो डाउनलोड एंड इंस्टॉल सपोर्ट फॉर एडिशनल मीडिया फॉर्मेट्स, क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो तीन ऑप्शंस आपको मिलेगा यहाँ पर, हाउ डू यू इंस्टॉल उबुंटू,
इंस्टॉल उबुंटू अलोंगसाइड विद विंडोज बूट मैनेजर। सो यहाँ पर फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये आपने सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम ड्यूल बूट बना रहे हैं, जिससे ये कह रहा है कि जो आपका बूट मैनेजर है उसके साथ आप उबुंटू को इंस्टॉल करना चाहते हो। इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल उबुंटू मैनुअल इंस्टॉलेशंस। सो ये दोनों ऑप्शंस आपने स्किप करने हैं। फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है ड्यूल बूट के लिए, जिससे कि हमारी जो करंट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके साथ ये उबुंटू भी इंस्टॉल हो जाए, मतलब ड्यूल बूट हो जाए अलॉन्ग विद बूट विंडोज बूट मैनेजर। विंडोज बूट मैनेजर जो है ये हमारी विंडोज है जो अभी इंस्टॉल है। क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पर एनक्रिप्शंस एंड फाइल सिस्टम, यहाँ पर नो एनक्रिप्शन सेलेक्ट करना है आपने। एंड वन मोर थिंग गाइस, अगर आपका प्रो वर्जन है विंडोज का, वहाँ पर बिट लॉकर होता है। बिट लॉकर आपने डिसेबल करना है जब आपने ड्यूल बूट बनाना है, वो मैं भूल गया था स्टार्टिंग में आपको बताना। बिट लॉकर डिसेबल करना है तब आपने ड्यूल बूट बनाना है। अगर बिट लॉकर आपका इनेबल रहेगा तो वो ड्यूल बूट आपका नहीं बनेगा, उसमें सिक्योरिटी रेस्ट्रिक्शन की वजह से। क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पर अपना अकाउंट को क्रिएट करना है। यहाँ पर अपना नेम, यहाँ कंप्यूटर नेम आ जाएगा आपका, और यूजर नेम में टेक्नेमिक्स में लिख देता हूँ। पासवर्ड कोई भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं अभी सिंपल पासवर्ड रख रहा हूँ 1 2 3 4 5, बट आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है। यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड होना चाहिए आपका। क्लिक ऑन नेक्स्ट। ये ऑटोमेटिकली आपके जो कंट्री है उसको ये सिलेक्ट कर लेगा। अगर नहीं करता है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो अपनी कंट्री को। जस्ट आपने क्लिक करना है कंट्री पर। क्लिक ऑन नेक्स्ट। एक बार रिव्यू करेगा अपनी जो आपने सिलेक्शंस किया है, केयरफुली रिव्यू करना है। सब कुछ ठीक होने के बाद, कंफर्म होने के बाद आपने इंस्टॉल पे क्लिक करना है। सो इंस्टॉलेशन प्रोसेस हमारा यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर हमारी जो उबुंटू 26.04 है वो इंस्टॉल हो चुकी है एंड रेडी टू यूज़। यहाँ पर रिस्टार्ट टू कंप्लीट द इंस्टॉलेशंस और कंटिन्यू टेस्टिंग्स, एनी चेंजेस यू मेक विल नॉट बी सेव्ड। सो यहाँ पर आपने रिस्टार्ट करना है एक बार सिस्टम को। रिस्टार्ट नाउ करेगा। ये कह रहा है प्लीज रिमूव द इंस्टॉलेशंस मीडियम, प्रेस एंटर। सो यहाँ पर आपने पेन ड्राइव को निकाल लेना है अपने सिस्टम से। पेन ड्राइव मैंने निकाल ली है एंड पेन ड्राइव निकालने के बाद आपने एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करेंगे। नाउ फ्रेंड्स यहाँ चेक करोगे कि यहाँ पर आपको उबुंटू का ऑप्शंस मिलेगा एंड विंडोज बूट मैनेजर का ऑप्शंस मिलेगा। दोनों ऑप्शंस आपको मिलेगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा। जो फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा जो उबुंटू है बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आपको सिलेक्शन नहीं करते तो उबुंटू आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हो ड्यूल बूट हमारी बन चुकी है उबुंटू एंड विंडोज़। अभी मैं दिखाता हूँ आपको दोबारा विंडोज़ को बूट करा के। अभी हमारी उबुंटू स्टार्ट हो रही है। सो लेट इट बी स्टार्टेड। सो यहाँ पर हमारा यूज़र नेम आएगा, एंटर प्रेस करेंगे एंड यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे जो हमने सेट किया था 1 2 3 4 5 मैंने पासवर्ड रखा था। सो फ्रेंड्स ये है उबुंटू जो हमने इंस्टॉल करी है। वेलकम टू उबुंटू। यहाँ पर आपको ये ब्राउज़र मिल जाता है फायरफॉक्स। यू कैन यूज़ दिस। Let me connect with the Wi-Fi. ये आपको ब्राउज़र मिल जाता है। यहाँ पर आपका ये ऐप सेंटर्स और फाइल एक्सप्लोरर। नाउ अब यहाँ पर मैं आपको विंडोज़ को बूट करा के दिखाता हूँ। यहाँ रिस्टार्ट करता हूँ सिस्टम को। रिस्टार्ट। यहाँ पर इस बार हमको विंडोज़ बूट मैनेजर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं करना है। विंडोज़ बूट मैनेजर जो ऑप्शन रहेगा देख सकते हो यहाँ पर ये
विंडोज़ बूट मैनेजर ये सेलेक्ट करेंगे तो इस बार हमारी जो विंडोज़ है, विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 जो भी आपने इंस्टॉल किया हुआ है उससे बूट होगा। सी फ्रेंड्स, यहाँ पर विंडोज़ 10 हमारी बूट हुई है इस बार। सो दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सिस्टम पर प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, विंडोज़ 10 एंड उबुंटू। इस तरीके से हम ड्यूल बूट बना सकते हैं। सो फ्रेंड, देखा कितना सिंपल है। इस तरीके से हम अपने एक ही सिस्टम पर दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम को ड्यूल बूट बना के यूज कर सकते हैं, उबुंटू एंड विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। इसके साथ आपको मिलता हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टेक केयर, गुड बाय।